तो छात्रों आपके रात 9 बजे आपका ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा पेपर यहाँ पे आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत के पेपर में आप यहाँ पे टॉपर्स बन जाए तो देखिए पूरा रियल क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे आ चुका है। और रात को 9 बजे आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेट आपका ए का पूरा पेपर है। और अगर बात करूँ देखिए आपका यहाँ पे संस्कृत का पेपर प्रॉपर आपको यहाँ पे कोडिंग मिला लीजिए। सब कुछ आपका 75 नंबर का पेपर है। और साथ में आपका यहाँ पे देखिए सेंटर कोड मिलेगा आपका। और लास्ट में अगर आप इसमें देखिए ध्यान से तो 512 आपका यहाँ पे देखिए विषय कोड है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जो बच्चे रात को देख रहे हैं तो पुराने वीडियो आप मत देखो, मात्र आप इसे देखो। क्योंकि कल के पेपर में यदि आपने ये पेपर कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा और टॉपर बनेगा। फटाफट आपको आंसर मिल। देखिए फ्रंट पेज आपका यहाँ पे ऐसा है, लेकिन आगे के आपके सारे रियल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे देखने पर। यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे देखिए कैमरे से आपका लिया गया फोटो है। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे, सॉल्यूशन सहित आपका आंसर है। तो एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, सभी के आंसर मात्र आपको 5 मिनट में आपको दे दूंगा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल मत छोड़ना, इस वीडियो को स्किप मत करना। सारे आंसर फटाफट रट लो, जितना हो सके आप यहाँ पे देख लो। देखिए मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपका मैं आंसर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है उचित विकल्प चुनने के लिए पूछा गया। तो जैसे लिखा है पहले क्वेश्चन में गंतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय। तो यहाँ पे गंतुम में आपका कौन सा प्रत्यय है, अनियर है, सानच है, कत्वतु है या फिर तुमुन है। तो आप जानते हैं हमेशा जिसमें आपका तुमुन होता है, तुम होता है, तो वहां पे आपका तुमुन प्रत्यय होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। और जैसे आपका होता है कोई सा पीत्वा, ठीक है। तो जैसे आपका होता है पीत्वा, तो पीत्वा में देखिए आपका त्वा है तो आपको यहाँ पे केत्वा प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, इसमें आपका होता है केत्वा प्रत्यय होता है, लेकिन आपका यहाँ पे दिया नहीं है। और अनियर किस में होता है, अनियर तब होता है जब आपका यहाँ पे ऐसे जैसे पठनी हो जाए, क्या हो जाए, पठनी। तो पठनी वाले शब्द हो तो आपका अनियर होगा। सानच किस में होता है, सानच आपका उनमें होता है जैसे कि देखिए जैसे आपका वर्ड आ गया वर्तमान, ठीक है। जैसे आपका आ गया वर्तमान या फिर आपका आ गया यहाँ पे सेवमान। अगर ऐसे आपका यहाँ पे वर्ड होते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका सानच प्रत्यय होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर रट लेना है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए पठनी शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है। तो पठनी में देखिए आप जानते हैं यहाँ पे आपका अनियर प्रत्यय होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा लिखा है जेया। तो जेया में आपका यहाँ पे कौन सा आपका प्रत्यय होगा। तो जहाँ पे आपका देखिए लास्ट में आपका यह आए, कैसे आए देखिए यहाँ पे देखिए, तो आपका यहाँ पे यह आए लास्ट में, तो आप जान जाइए आपका वहाँ पे यत प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, आपका यत प्रत्यय होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे घ नंबर का कर्तव्य में आपको यहाँ पे पूछा गया है प्रत्यय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्रॉपर आपको कोडिंग मिलेगा। हर एक पेज में आपका यहाँ पे कोडिंग दिया है, इसलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको रट कर जाना है। क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कल के पेपर में आपका सेम टू सेम आपको फंस सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए कर्तव्यम का लिखा हुआ है। तो कर्तव्य में देखिए आपको यहाँ पे सानच होगा, सर्त्री या फिर मतुप या फिर तव्यत। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको तव्यत करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए अंगा नंबर लिखा है हरिश्चंद्रा राज्ञा सत्यवादी आसीत। तो देखिए आपको इसमें विशेष पद बताना है। तो आपको यहाँ पे आपका आंसर राज्ञा होगा। और इसके बाद भार्या बुद्धिमती आसीत, इस वाक्य में आपको यहाँ पे पद बताना है, विशेषण पद। तो आपको आंसर देखिए इसमें आपका बुद्धिमती आपका यहाँ पे क्या होगा, विशेषण होगा। आप इसे रट लो। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए दूसरा आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए आम्रम में कौन सा आपका यहाँ पे पर्याय पद। तो आम्र का देखिए आपका रसाल होगा कि फलम होगा। तो आप जानते हैं आम को यहाँ पे रसाल भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर ये कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कमलम में पूछा गया पर्यायपद कौन सा होगा। तो कमल का देखिए आपका पर्यायपद आपका यहाँ पे पुष्पम की पंकजम। तो फूल का आपका पुष्पम होता है, लेकिन यहाँ पे आपका कमल का आपका यहाँ पे पंकजम होगा। और शांता शब्द का विलोम देखिए शांता आपका यहाँ पे देखिए अंता होगा। आपका क्या होगा, मुझे लगता है आपका यहाँ पे अंता हो सकता है यहाँ पे। तो अंता का आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अनंता हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर अनंता करना है। और इसके बाद देखिए विमूढ़ति शब्द का आपको यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। तो विमूढ़ति का आपका यहाँ पे विलोम शब्द सुधि या फिर निधि। तो आंसर आपको यहाँ पे आपको सुधि करना है। और पिता पुत्राय बाल्य तो क्या देता है, बालकाल में आपका विद्या देता है, आंसर करना है। और भूकंपेन निहंते तो आपको देखिए विवसा आपका यहाँ पे शायद विकसा होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद देखिए 6 नंबर आपका यहाँ पे लिखा है कृषकाय डैश डैश आसित। आंसर आपको यहाँ पे आंसर देखिए आपको कर देना है अभियुक्ता, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ पे अभियुक्ता कर दीजिएगा। इसके बाद आपका देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही जोड़ी वाला क्वेश्चन। तो देखिए फला नाम की आपका बात कर रहा है। तो आपको मैं अगर इनके आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं। देखिए फला नाम का आपका आंसर यहाँ पे आपका
एक सेकेंड, आपका यहाँ पे देखिए क्या आपका फला नाम का आपका सही है, तो फला नाम का आपका सही होगा तो आपका यहाँ पे षष्ठी विभक्ति इसका आंसर होगा। दुष्कर्म का आपका देखिए आपका आंसर इसका आपको दुष् हो जाएगा, आपका सामने आंसर लिखा गया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए अधिकार का, अधिकार का आपका इसमें मिलाना है अधि में, और अस्मिन का आपको मिलाना है। देखिए आपका यहाँ पे अस्मिन का भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका देखिए बालकाय का आपका हो जाएगा आपका इदम होगा, और अधिकार का आपका यहाँ पे अधि हो जाएगा। अस्मिन का आपका देखिए आपका यहाँ पे इदम है, और सामने सामने आंसर है, ठीक है। देखिए जो भी आपका लिखा है अधिकार का आंसर आपका यहाँ पे अधि होगा, आपका यहाँ पे देखिए मिला देना है आपको। और अस्मिन का आपका यहाँ पे आंसर इदम होगा, बालकाल का आपका चतुर्थी होगा, धेनु नाम का आपका होगा षष्ठी विभक्ति। तो आप आंसर यहाँ पे कर लीजिए, बाकी आपका देखिए इनका ऑप्शन आपके इधर ये दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन बात करूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक वाक्य वाले, तो हन धातु में आपको यहाँ पे लोट लकार का आपको बताना है एक वचन। तो हन धातु का लोट लकार का आपके पे हंतु होगा, और गम धातु का लंग लकार पूछ रहा है तो इसका द्विवचन देखिए आपके पे अगच्छताम होगा, और अस धातु का यहाँ पे लिट लकार का आपका देखिए यहाँ पे आंसर भविष्यति होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है मोहन तिष्ठति अस्मिन वाक्य का, तो आपको यहाँ पे आंसर से करना है। और इसके बाद अधिरम ग्राहम गच्छ अस्मिन वाक्य आपको आंसर यहाँ पे अधिरा करना है, और अहम स्व ग्रामम गच्छति इसका आंसर देखिए आपका यहाँ पे आंसर अव्यय पद कौन सा होगा ये पूछा गया। तो आपका इसमें देखिए स्व आपका यहाँ पे अव्यय पद है, और वृथा माँ कलहम कुरु आपको इसमें अव्यय पूछा गया, आपको वृथा और आपको आंसर माँ करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको शुद्ध और अशुद्ध वाले क्वेश्चन करना है। लिखा है शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम लगाना है, अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना। तो हर तरुणाम कर्मधारय, तो क्या आपका यहाँ पे हर तरुणाम यहाँ पे आपका कर्मधारय समास का है, आंसर आपको यहाँ पे आम करना है। घनश्याम आपका क्या आपका कर्मधारय का है, आंसर आपको यहाँ पे आम होगा। अन्य पद का उदाहरण क्या आपका तत्पुरुष होता है, तो आपको आपको ना करना है। ममैब में आपका क्या वृद्धि संधि है, तो मम धन आपका एब होता है, बिल्कुल आपका यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण है। यदि धन अपि आपका यद्यपि होता है, और ये भी आपका यहाँ पे ये आपका आया देखिए आपका आयादी संधि का उदाहरण है, आपको आंसर आम करना है। और नैनम देखिए नैनम आपका यहाँ पे आयादी का है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे व्यंजन लिखा हुआ तो आपको यहाँ पे ना करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट करो, क्वेश्चन आपका तीसरा पेज हो गया। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कहाँ तक हो गया आपका यहाँ पे पांचवा तक हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए सभी के आपको आंसर देना है। केसाम माला रमणीया आपको आंसर हरित तरु ललिता नाम करना है। मनुष्य का आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो मनुष्य का आपका सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है, आपको आंसर यहाँ पे ये करना है आलस्यम। और इसके बाद देखिए बुद्धिमती केन उपेल पितृग्रहम चलता, आंसर बुद्धिमती प्रत्यपेता पितृग्रहम चलता कर देना है। और की दशा व्यायाम संगतम करना है, तो आपको शरीर साननम व्यायाम संगतम कर देना है। की दशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह, तो बिजने प्रदेशे पदयात्रा न सुखे, तो ये आपको दूसरे प्रदेश में, ठीक है। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो पिता पुत्र बाल्ये विद्या धनम यच्छति। और 9 नंबर प्रणेभ्यो अपि कारक्षणीय, आंसर सदाचार, आपको यहाँ पे आंसर आपको सदाचारा करना है। और की दशा प्राणा भूकंपेन नियंते, आपका भिक्षा प्राणा भूकंपेम रक्षणा करना है। और 10 का आंसर अनिसम महानगर मध्य प्रचलिता, आंसर अनिसम महानगरे मध्य काला सचक्रम प्रचलिता स्त्रम। और बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शता, आपको गहन कान्य करना है, यानी कुत के जगह आपको यहाँ पे गहन कान्य आपको जोड़ देना है। और कस्य मासा स्त्री भक्ति आपको व्यायाम भितरस करना है। और कवि किमर्थम शरणम इच्छति, आपका इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे जीवनम दुर्व्यहम जातम उक्त कवि प्रकृति शरणम इच्छति करना है। और पशु उदीरथी पिता ग्रहणति, आपको इसको बदलना है। देखिए वाच्य परिवर्तन क्वेश्चन 12 में करना है, तो आपको आंसर देखिए इसका आंसर पशुना उदीरती अर्था ग्रहणते करना है। तेन ए बहिना शरीर दहते, आंसर सौ सा वही शरीर दहते कर देना है। रट लेना, एक एक क्वेश्चन मत छोड़ना, यहाँ पे आपका प्रॉपर कोडिंग आपको दिया गया है। और का प्रति कच्छति, आंसर इसका मैं अगर बात करूँ आपका देखते शायद आपको आंसर होगा इसमें, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आपका शायद आंसर है कि नहीं है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कुछ आपका छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही प्रयास करिए करने के लिए। और आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका मिलेगा, आप ये देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कौन किसके प्रति शायद कहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपका अहम वनराज किम भयम जाति, आंसर सिंह ने कहा है किसके प्रति, बानर के प्रति। और अरे अरे माम विहाय कथमन्या, आपका बका ने कहा है बानर के प्रति, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको 14वां आता है यहाँ पे प्रश्न निर्माण करने वाले क्वेश्चन। तो महानगरेशु वाहिना नाम अनंता
षड्वाक्यम धावंती, आपको इसका आंसर देखिए महानगर की जगह आपको यहाँ पे केसु करना है। सर्वे प्रकृति मातरम, आपको आंसर काम करना है। अशुद्ध वाक्य को संशोधन करना है। राम पुस्तकम पठति, आपको आंसर रामा पुस्तकम पठति करना है। सैनिका अश्वयन पतति, आपको आंसर सैनिका अश्वत पतति करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है एक, यहाँ पे आपको देखिए गद्यांश लिखा है, गद्यांश को पढ़कर आपको 3 नंबर क्वेश्चन करना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देव लाख्यो कहाँ बसता था, तो राम राज सिंह नाम राजपुत्रा वसती, तस्य भार्या कासीत, तस्य भार्या बुद्धिमती असीत, सा कम दर्दसा, आंसर सा एकम व्याग्रम दर्दसा करना है। और इसके बाद देखिए वन के समीप आपका एक नदी है, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर मैं देखिए 512 इसका विषय कोड है, आप इसमें देखेंगे तो इसका आंसर देख लीजिए, आपको आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन आपका आंसर है, आपको यहाँ पे तीनों के आंसर, आपको जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया था, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ आपका क्वेश्चन यहाँ पे कटा हुआ है, तो आप आंसर यहाँ पे आपको ये करना है, देखिए पूरा आंसर तीनों का आंसर। और इसके बाद आपका ये है क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, आपका स्टार्ट यहाँ से होता है। एक सेकेंड, आपका आंसर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, व्यायामो सदापथ्य वलनो वाला, आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया कम सदापथ्य, तो व्यायामो ही सदापथ्य करना है। व्यायाम सदापथ्य बलना नाम, आंसर आपको यहाँ पे देखिए व्यायामो सदापथ्यो बलना नाम करना है। स्तिग्नयो भोजनम का सदा, तो आपको आंसर देखिए व्यायामो करना है। और गुणम गुणम वाला आपको अथवा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको इस पेपर को अथवा सहित याद करना है, क्योंकि देखिए मगर आपका यदि आपके क्वेश्चन पूरे नहीं आते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके 70% क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, क्योंकि पेपर आपका पूरा बाहर जाएगा नहीं। और कम गुणम वेत्ती, आंसर देखिए गुड़ी गुणम वेत्ती करना है। बलम कम न वेत्ती, बलम निर्बलम न वेत्ती करना है। का वसंत से गुणम वेत्ती, पिका वसंत से, आपको यहाँ पे आंसर बायसा न वेत्ती करना है। और इसके बाद अगर मैं आंसर करूँ, देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, और आप अगर इसको देखोगे तो इसके आंसर देखिए आपको ये मिल जाएंगे। काका की दशा पिका काका कृष्णा, पिका कृष्णा कर देना है। और कदा काका पिका पिका, आपको आंसर बसंत समय करना है। और देखिए श्रवण का आपको बताना है प्रकृति प्रत्यय, तो आपका श्रु धातु होगा और सत्री आपका भी प्रत्यय हो जाएगा। और इसके बाद अथवा क्वेश्चन देखिए आपको ये दिया गया है, इसे पढ़कर आपको आंसर देना है। अहम प्रकृति केसाम जननी, युष्माकम सर्वेशाम जननी करना है। राज्ञा सुखम कस्मिन, तो राज्ञा सुखम प्रजा सुखी करना है। और युष्माकम की बात कर रहा है, मूल शब्द युष्मत शब्द होगा और षष्ठी विभक्ति, आप विभक्ति पढ़े होंगे तो आपसे बनता होगा। और 19वां देखिए यहाँ पे आपको एव अपि और अत्र दिया है, तो प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम लाभदायक, आपको यहाँ पे आंसर आपको अपि करना है। और पहला वाला और पर्यावरण संरचना कि आपको यहाँ पे अत्र एव करना है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे अत्र कर देना है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए स्वपाठ्य पुस्तक से आपको 2 श्लोक करना है, तो श्लोक वाला आपको आंसर अभी आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे अवकाश का प्रार्थना पत्र करना है, इनके आपको आंसर मैं चलिए आपको देता हूं। साथ में आपको आंसर यहाँ पे देखिए ये आपको मिलेगा, पुस्तक को प्रेषित करने के लिए आपको प्रतिपत्रम का आपको आवेदन पत्र देना है, इसका भी आंसर आपको दे दूंगा। साथ में क्वेश्चन देखिए आपका 22वां दिया गया है, आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको देते हैं। चलिए पहले देते हैं 21 का आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपको सुभाषानी आपको 2 याद करने हैं, या फिर चाहो तो आप इसे याद कर लो अमंत्रक्ष अक्षरम वाला। और या फिर आपको संपत्ति चा विपत्ति चा महतो मेक रूपम उदय सविता रक्त्यो रक्ताश्च मय, आपको यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे। या फिर विचित्र खलु संसारे, आपको ये वाला जो आपको यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे पेपर आपका ये पूरा आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 100% आपका आएगा। यहाँ पे आपको सुभाषित वाला। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे निबंध आता है, तो निबंध आपको क्या लिखिए आपका आवेदन पत्र आता है, ठीक है। तो आवेदन पत्र में आपको यहाँ पे ज्वर पीड़ितों वाला करना है, तो यहाँ पर देख लो आपको ये आवेदन पत्र आपको रट लेना है, पूरा आपका आवेदन पत्र है अवकाश के लिए, इसे अच्छे से पढ़ लो, पूरा आप इसे रट लो। सबने नव निवेदन अस्ति अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्नि, ये इसका मतलब ये हो कि आज मैं अचानक से ज्वर पीड़ित हो गया। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्था, और मैं विद्यालय नहीं आ सकता, कृपया मम 5 दिवसानाम, मुझे 5 दिन की यहाँ पे अवकाश स्वीकृतवन्तु यानी स्वीकृत करें। दिनांक लिखा हुआ है आपका शिष्य शिवम भारद्वाज, आप कक्षा 10वीं वर्ग आ, आपको आंसर ये कर देना है। साथ में आपको देखिए अपने
जन्म दिवस पर आपको सौमित्र को आपको आमंत्रण पत्र लिखना है, तो आपको इसे भी आपको देखिए अनौपचारिक पत्र के रूप में आपको इसे रट कर जाना है। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। 101% क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट में आपका निबंध आता है। तो निबंध आपका यहाँ पे संस्कृत महत्व का दिया गया है, आप इसे अच्छे से देख लो और इसे पढ़ लेना। ठीक है, पूरा आंसर आपका इसमें दिया गया है और महाकवि कालिदास का दिया है, आप इसे देख लो। और इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आपका आता है आपका यहाँ पे 22वां क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर इसका आपको उत्तर देना था। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है सन्यासी कुत्र बसती, आपको नदी तीरे, अपर नौका वाला आंसर आपको ये दिया गया है और साथ में सन्यासी वाला आंसर पूरा आपको यहाँ पे ये दिया गया है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लो। और इसके बाद आपका मैंने इसका आपको आंसर दे ही दिया, महाकवि कालिदास का और संस्कृत भाषा का। और बाकी आप चाहो तो इनके भी आंसर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करें। और इसके लिए देखिए सभी का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए आपको अभी पूरा पेपर आपको टेलीग्राम पर डाला हुआ है, फटाफट जाओ जीत कैसे इंडिया सर्च करो, 26,000 सब्सक्राइबर हैं, आपको मिलेगा वहां पे, आपको हर मटेरियल आपको मिल जाएगा पेपर से पहले। फटाफट जाके रट लीजिए, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है। जय हिंद जय भारत।